गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास एट्थ में एक्सरसाइज 11.4। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम क्या है? मेंस्ट्रुएशन। और ये एक्सरसाइज 11.4 इज द लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 11। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन अ cylindrical tank, in which situation will you find surface and in which situation वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, हमें पहले पता करना है क्वेश्चन में कि किस सिचुएशन में आपको सरफेस एरिया निकालना है और किस सिचुएशन में आपको वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एबीसी, उसके मैं आंसर्स आपको बताता हूं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड हाउ मच इट एज होल्ड, यानी कि इससे किसी भी सिलेंडर टैंक हो या कोई भी मेटल हो, कोई भी कॉन हो, इस तरह से मेंसुरेशन हो, तो आप समझिए इसमें हाउ मच वर्ड आ जाए इन होल, तो समझ लीजिए आपको क्या लगाना है? वॉल्यूम। क्या लगाना है? वॉल्यूम। मैं आपको एक डीपली तरीके से बता देता हूं, देखिए ध्यान से। वी फाइंड वी फाइंड एरिया व्हेन अ रीजन कवर्ड बाय अ बाउंड्री, यानी कि ऐसा एक रीजन कवर करे जो बाय बाउंड्री। क्यों? कौन सी बाउंड्री को बताइए? सच एज आउटर एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके, तो बाउंड्री की बात करें तो सरफेस की बात करें तो हम क्या निकालेंगे? उसका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सरफेस एरिया सिलेंडर हो सकता है, कॉइन हो सकता है, स्पेयर हो सकता है, एंड सरफेस एरिया ऑफ बॉल और फ्लोर, बॉल हो फ्लोर हो। इस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट? सरफेस एरिया निकालेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आते हैं हम किस पर? वॉल्यूम पर। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, सच एज वाटर है, मिल्क है, कॉफी है, टी है, ईटीसी, यानी कि हम इसको क्या करें? कोई स्पेस जैसा कि आप जिसमें भी डालेंगे, जिस भी मेटल में डालेंगे तो वो उसी का शेप ले ले, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट, क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? फाइंड आउट करेंगे, क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो क्लियर हुआ? जैसे कि बी है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू द प्लास्टर इट, यानी कि कितने बैग्स लग जाएंगे किसके? सीमेंट के प्लास्टर होने में। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टर होने के लिए ये तो नहीं पता करना है कि दीवार को तौल के तो देखेंगे नहीं आप, तो क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले उसके एरिया को नापेंगे। इस एरिया में इतना प्लास्टर लग चुका है तो टोटल एरिया में कितना पैकेट लगेगा, तो समझ में आ गया क्या निकालना है? सरफेस एरिया। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए सी पर चलते हैं। सी क्या है? देखिए सी है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक एंड कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अगर किसी में टैंक में हमें वाटर फिल करना है, मिल्क फिल करना है, कॉफी ईटीसी कोई भी चीज फिल करनी है आपको, तो क्या करना होगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स वॉल्यूम और सरफेस एरिया में। क्लियर हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है देखिए ध्यान से। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए, देखिए ये सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर बी है। ओके, इसका डायमीटर जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, जो गिवन है फिगर में। ओके, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू गेस सजेस्ट, क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताइए? हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, वेरीफाई करना है। इट बी फिटिंग द वॉल्यूम ऑफ both of cylinder। okay, check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area। किसका greater surface area ज्यादा है और किसका क्या है? वॉल्यूम ज्यादा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम रेडियस। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ अ सिलेंडर कौन सा स्टूडेंट्स? ए। ठीक है, जब डायमीटर दे रखा है 7 तो सिलेंडर का रेडियस निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 7/2 इसका हो गया रेडियस, तो यहाँ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा रेडियस आपका 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? हाइट कितना है स्टूडेंट्स? एंड हाइट ऑफ सिलेंडर
कितना है स्टूडेंट्स, 14 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बताइए। ए इक्वल टू, ए से हम डिनोट करेंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितना, 22/7। द वैल्यू ऑफ आर कितना, 7/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। एच का वैल्यू कितना है, 14। ओके, 7 2 जा 14 से कट कर दीजिए, 2 से ये कट करेंगे 11। 11 इंटू 77 मल्टीप्लाई करिए, 7 तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 539 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं किस पर, बी पर। इसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, तो सेम फॉर्मूला रहेगा। ओके, क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या है, 22/7। आर की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ 14 है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 7, यानी कि 7 × 7 इंटू एच। एच क्या है स्टूडेंट, 7 है, तो तीनों ही 7 हो गए, कट हो गया, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 का 49 से, 7 7 49 होता है। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट बताइए, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत। आप किसका वॉल्यूम ग्रेटर है बताइए, तो वॉल्यूम ग्रेटर किसका है, बी का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब आ जाइए सरफेस एरिया का। अब सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखा देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर। ओके, और 2h + r, ये होगा सरफेस एरिया। तो बनाइए इसको, 22 अपॉन, सिलेंडर ए लिख लेता हूं यहाँ पर, तो 22/7, और रेडियस कितना था ए के लिए, 7/2। ओके स्टूडेंट, और 2 इंटू एच, एच कितना था ए के लिए, 14 प्लस, और रेडियस था 7/2। इसका आप कैलकुलेशन करिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से जाएगा 11, तो 11, और ये हो जाएगा 28 + 7/2। अगेन कैलकुलेशन करेंगे, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका फर्स्ट का। ये स्टूडेंट ध्यान रखिए, फर्स्ट से ए है और ये सेकंड वाला बी है, तो ये भी फर्स्ट रहेगा, सेकंड हम बी के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए सरफेस एरिया, अब आप कहोगे सर विदाउट कैलकुलेशन करना था स्टूडेंट, या वेरीफाई भी करना है, ध्यान रखिए, तो इसीलिए हमें करना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी, क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको, पाई आर 2h + r। तो करिए स्टूडेंट्स, 22/7 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ r, यहाँ r स्टूडेंट्स कितना है, 7 है, और 2 इंटू एच की वैल्यू 7 प्लस r की वैल्यू कितना, 7। तो कैलकुलेशन करिए इसको, इससे कैंसिल हो गया, ये 22 बाहर, 7 to 14, 14 + 7 क्या आ गया, यानी कि 22 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 21 से करेंगे, ये 21 है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा बताइए, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स इसका, बी का, इसका तो एरिया ज़्यादा है, ए का तो एरिया ज़्यादा है, और बी का क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये आपका ये आंसर हो गया, क्लियर हो गया। सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर हुई कि नहीं भाई, सेकंड देखिए, नहीं दोनों का एरिया ज़्यादा है। देखिए स्टूडेंट्स, बी का हमने क्या निकाला, 462, तो ये बी जो है इसका एरिया भी मोर देन है और वॉल्यूम भी मोर देन है, किसके, इसके। तो बी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए। आपको बस क्या करना था, वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना था और आपको चेकआउट करना था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इतना। तो हमें बेस एरिया भी दे रखा है और वॉल्यूम भी दे रखा है, तो आपको हाइट को फाइंड करना है। तो बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना, 180 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना, इतना। तो स्टूडेंट जो चीज गिवन होती है उसी का ही हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, कोई बताएगा, वेरी गुड, एल बी एच। यहाँ एल क्या है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वेरी गुड। तो ये दिया हुआ है आपको 900,
लेंथ हमें नहीं पता, ओके। बट हमें क्या है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है स्टूडेंट्स। तो यहां मैं लिख देता हूं, स्टेटमेंट में भी लिख देता हूं, चलिए स्टेटमेंट में ये इसीलिए आएगा, यस स्टूडेंट देखिए, तो मैं यहां लिख देता हूं बेस एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, और वो कितना आएगा 180 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। पुट करिएगा इसकी जगह पे, क्या आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई एच, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया बताइए। तो एच की वैल्यू 900 अपॉन क्या आ जाएगा 180, कुछ स्टूडेंट्स 900 का डिवाइड कर देते हैं, ध्यान से देखो बेटा क्या निकालना है एच, तो इसी को तो ले जाएंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 18 5 जो कितना होता है 90, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर, यही तो फाइंड करना था। समझ में आया क्वेश्चन का आंसर, क्लियर हुआ, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 40 54 एंड 30, तो स्टूडेंट्स ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और एंड एच हाइट है, ओके। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर, तो क्यूब की बात करिए ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो 6 सेंटीमीटर है, कितने ऐसे क्यूब 6 सेंटीमीटर के बन सकते हैं, कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, जो गिवन क्यूबॉइड है इसमें से आपको नंबर ऑफ क्यूब बताने हैं इतने, ओके स्टूडेंट। तो देखिए लेंथ क्या है बताइए 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 54 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ओके स्टूडेंट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का 3 टाइम करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ओके क्लियर हुआ। अब हमें इसका इसका और वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो हम क्या कर देंगे इसका डिवाइड कर देंगे, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमें कितने का क्यूब लेना है साइड 6 का, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, साइड पे क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब लेना है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, होता है कि नहीं, चलिए आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अब आपको क्या पूछा है वो समझिए, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड CUBOID, ओके, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके स्टूडेंट। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो है क्या, आपने देखा इसको मन में मल्टीप्लाई नहीं किया तो ऐसे लिख दीजिए 54 30, मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन बढ़ जाती है बस, इसका आप चाहो तो 216 ना लिख करके 6 इंटू 6 इंटू 6 रहने दीजिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने से 10 से, और 6 9 जा 54 और 6 5 30, तो क्या आ गया 10 9 और 5, 9 5 जा 45, 10 इंटू 45 कितना बताइए 450, आ गया ना 450, क्लियर हुआ 450 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब्स, ये आपका आंसर हो गया, ओके स्टूडेंट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज, आपको हाइट सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, ध्यान रखिए, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट्स 1.53 मीटर क्यूब, ध्यान से देखिए, डायमीटर ऑफ द बेस 140 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखिए ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, क्लियर हुआ। चलिए तो ये डायमीटर जो है वो दे लीजिए, डायमीटर क्या है, डायमीटर है स्टूडेंट्स 140, तो रेडियस क्या हो जाएगा 140 बाई 2, डिवाइड करेंगे तो कितना 70 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए यही बात आपको समझने की है कि 70 सेंटीमीटर है, ओके। चलिए ये आ चुका है, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो क्या हम मीटर क्यूब को चेंज कर लें, चलिए इसको कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको 1 सेंटीमीटर के लिए 1/100 मीटर करना होगा, ओके। तो आपको जब रेडियस निकालनी है मीटर में तो क्या करोगे बेटा बताइए 70/100,
तो डिवाइड करेंगे तो 0.7 मीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए। वॉल्यूम ऑफ कितना, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है स्टूडेंट, सभी को पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 22/7 पाई की वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 इंटू एच को फाइंड करना है, और ये आ गया आपका 1.54। ओके, तो 7 से ये 7 कट जाएगा 0.1 टाइम, ध्यान रखिएगा। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 1.54 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 7 बन जाए 7, तो ये आ जाएगा 0.07 मल्टीप्लाई 22 इक्वल इंटू एच। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं ना। तो हम क्या आ जाएगा, देखिए 22 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू आ जाएगा 154, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 इंटू एच इक्वल टू 154, तो एच इक्वल टू इससे ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, यानी कि एच इक्वल टू 1 मीटर, क्या आ जाएगा 1 मीटर। इस तरह से इसका आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज को पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।